ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, उस मुँह में छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअली महामहिम गवर्नर जी असम के दायित्व लेने के बाद बोडोलैंड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। मैं इसलिए बोडोलैंड के हर नागरिक की तरफ से मैं महामहिम को धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो मार्गदर्शन किया है, इसी से अभी हमारे हर सेक्टर में विकास करने के लिए हम लोग को एक जरिया, एक रास्ता हम लोग को मिला है। तो इसलिए आज भी महामहिम जी इस प्रोग्राम के बाद सियांग डिस्ट्रिक्ट के विकास का एक रिव्यू करेंगे कि क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं महामहिम जी को धन्यवाद देता हूँ। बोडोलैंड क्षेत्र में अभी शांति आ गया है। ये किसी एक के प्रयास से नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी दायित्व लेने के बाद पूर्वोत्तर में जितना महत्व दिया है, पूर्वोत्तर को जितना सीरियसली दिया है, आज़ादी के ये 70 साल में इतना सीरियसली कभी नहीं लिए थे। तो इसीलिए 30-40 ईयर्स 40 साल से ज़्यादा हम लोग को बहुत भुगतना पड़ा। बहुत सारा इश्यूज थे, समस्या थे, यहाँ बहुत हिंसा थे। ये सारा जो सिचुएशन है हम सबको फेस करना पड़ा। लेकिन अभी पूरा माहौल बदल गया है। इसीलिए आज ये बैंकॉक में सीमांकन सेटना मंच जैसे एक संस्था की एक कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजन करने का एक अच्छा यहाँ प्रयास किया है। ये बहुत अच्छा हुआ। और सीमांकन सेटना मंच में लास्ट 2-3 साल से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। प्रतिबंध जी और नेशनल प्रेसिडेंट सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जितना भी काम अभी हो रहा है, ये सरहद के लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, हेल्थ इश्यूज होते थे, यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होते थे, पीने का पानी का बहुत समस्या होते थे, स्कूल का प्रॉब्लम होते थे। और बोडोलैंड में काफ़ी सारे हिंसा के एक माहौल होने की वजह से हमारे आपस में जो प्यार, मोहब्बत, जो अमन है, ये दूर हो गए थे। लेकिन काफ़ी प्रोग्राम गया साल में भी किया है सीमांकन सेटना मंच की तरफ से, इससे पहले भी किया है। और आज ये बैंकॉक में ये प्रोग्राम करना बहुत एक अच्छा एक निर्णय लिया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज मौसम भी बहुत गर्म है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा। सबको मेरी तरफ से स्वागत, धन्यवाद। और महामहिम जी को फिर से बोडोलैंड की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आज सीमांत चेतना मंच आसाम राज्य के द्वारा आसाम के जो सीमांत चेतना मंच के जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, उनका ये 2 दिवसीय उनकी कार्यशाला है और इसका शुभारंभ हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो सीमांत चेतना मंच और विशेष करके बहन डॉक्टर विनीता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अब तक मुझे कम से कम 3-4 कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया है। और आज भी उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया, उपस्थित हुआ हूँ। मैं उनका और उनके पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि इसके उद्घाटन के अवसर पर मेरी जीवन संगीनी भी मेरे साथ उपस्थित है मंच पर। वास्तव में हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आरएसएस के सारा पता नहीं कितने वर्ष सारा गड़बड़ छोड़कर एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि ये भारत अपने आप को पहचाने कि उसकी ताकत क्या है, उसको जगाने का जो जीवन भर प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय कुलकर्णी जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं आपने बहुत छोटा कहा, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये जिस कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके प्राचार्य महोदय की उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कार्यक्रम के लिए जगह उपलब्ध कराई। इसलिए आपको और आपके सारे के सारे साथियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने एक मांग रखी जिसके बारे में पहले ही कह दूँ। मोहन जी, आप
प्रिंसिपल साहब का 2020 से बड़ा प्रयास है कि यहाँ साइंस फैकल्टी होनी चाहिए। और अब हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एक अंग है। मैं सोचता हूँ कुछ मदद आप करो, कुछ मैं करता हूँ और इनकी मांग को पूरी हो, इनके लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में अध्ययनरत हैं उनको एक अच्छी व्यवस्था। मैं आज इस कार्यशाला में उपस्थित सभी सीमा चेतना मंच के सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूँ कि आपके बीच में मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी प्रोडेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब जी स्वयं भी यहाँ उपस्थित हैं। आपका हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आके चिरांग डिस्ट्रिक्ट के अनुष्ठान में आके आपका कैसा लगा? क्या है कि सीमा चेतना मंच इस देश की सीमाओं पर रहने वाले लोग जितने मजबूत होगा उतना ही देश मजबूत होगा, और इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर के 1985 से काम शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट में जो है ना वो 2009 के बाद काम शुरू हुआ है। मैं सोचता हूँ कि सेना, बीएसएफ और ये सब अपने देश की सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं अगर उनको भी हम उतना ही विकसित करें, डेवलप करें, एजुकेशन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, एफिशिएंसी की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से, तब जाकर के सीमा की सही सुरक्षा होती है। तो मैं सोचता हूँ कि लगातार सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को हम राजस्थान का बॉर्डर दिखाते हैं, राजस्थान के बच्चों को जम्मू कश्मीर की बॉर्डर दिखाते हैं। ये सीमा चेतना मंच ही करता है, तो उसके कारण से एक दूसरे की जगह का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, समझने का भी मौका मिलता है। आज उनकी ये 2 दिन की कार्यशाला है, उसका उद्घाटन का था। मेरे यहाँ भी डीसी मीटिंग थी, तो उसके साथ ये कार्यक्रम भी मेरे साथ जुड़ गया, तो मैं इसमें आ सकता। सर, आप चिरांग में आए हैं तो सीमांत से जुड़ा हुआ, खास करके भारत भूटान सीमा की जो रोड है उसकी हालत बहुत खराब है। देखो, तो आप मुख्यमंत्री को जाके इस बारे में देखो, मैं जब पिछली बार आया था जून में, तब मैं ले गया था। मुझे जो रिपोर्ट दी है उसमें अधिकांश रोडों को उन्होंने ठीक कर दिया, ऐसा मुझे उन्होंने जानकारी दी है। अब अगर आपके पास थोड़ी और डिटेल हो तो एक पत्र पे लिख के भेजें कि कौन कौन सी रोड जो है ना अभी ठीक प्रकार से रिपेयरिंग नहीं हुई है या जो सूचना दी है उसके अनुसार नहीं। थैंक यू सर।